टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम जानेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में 11 से डिविजिबल होने के रूल। तो 11 से कैसे डिविजिबल होगा कोई नंबर, तो इसका हम अब चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे डिविजिबल होता है। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 2101, तो इसमें हमें पता करना है कि 11 से कैसे डिवाइड होगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। या तो फिर हम 11 से डायरेक्ट ही डिवाइड करें इसको ऐसे। तो 11 से डिवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, 11 से इस नंबर में डिवाइड कर देते हैं हम। तो कैसे डिवाइड होगा, पहले हम टेबल पढ़ते हैं। 11 1 जा 11, 21 में से 11 गया तो कितना आया 10, और ये वाला 0 यहाँ उतार लेते हैं हम। फिर 11 का टेबल पढ़ते हैं, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा ना हो। 11 9 जा 99, इसमें से मैंने माइनस किया तो कितना आया 1, और ये वाला 1 यहाँ पे उतार लिया हमने, बाकी सब कुछ नहीं बचेगा यहाँ। 11 1 जा 11 दोबारा जाएगा, और ये 11 जो है कट गया पूरा का पूरा। अगर हमारा पूरा का पूरा कट जाता है डिविडेंड डिवाइज़र से, और यहाँ पे मान लीजिए 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि 11 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये नंबर जो दिया हुआ है 2101 वो 11 से डिवाइड होगा। लेकिन इसका एक रूल होता है, उससे हम छोटे तरीके से पता कर सकते हैं कि ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या करना होता है उस रूल में। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो ऑड प्लेस वैल्यू पे होती हैं उसे हम ऐड कर लेते हैं, और जो इवन प्लेस वैल्यू पे होती है उसे हम ऐड कर लेते हैं। ऑड और इवन, जैसे मान लीजिए ऑड नंबर पे कोई नंबर है इसमें, तो उसे हम ऐड कर लेंगे, और कोई नंबर जो है इवन नंबर पे है तो उसे हम ऐड कर लेंगे। तो ऑड इवन नंबर जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ गिनती लिख लेते हैं 1 2 3 4। तो 2 तो इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, और 4 भी इवन नंबर है, ये भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 1 क्या है ऑड नंबर, और 3 ऑड नंबर है। तो जो ऑड ऑड पे है पहले उसको हम ऐड कर लेते हैं। ऊपर वाला कुछ नहीं है, वो बस एक ये बताने के लिए किया हूँ कि कौन सी नंबर ये वाली ऑड पे है और कौन सी इवन पे है। तो 1 जो है वो ऑड नंबर पे है, ऑड नंबर प्लेस वैल्यू पे है, तो पहले हम ऑड वाले को ऐड कर लेते हैं। तो 1 और 1 ऐड होकर कितना आया 2, और फिर हम इवन नंबर वाले को ऐड कर लेते हैं। इवन नंबर पे 0 है और 2 है, तो 2 प्लस 0 मिलके कितना हुआ 2। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, अब इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो कितना मिला 0। अगर किसी भी ऑड और इवन प्लेस वैल्यू पे जोड़ने के बाद उन दोनों को हम घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और हमें अगर उसका जो उत्तर है 0 मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो 11 से डिवाइड होगी, यानी कि ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2101 इज डिविजिबल बाई 11। अब इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगर जिसको ना समझ में आया हो तो दूसरा एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। 0 आना चाहिए, अगर 0 आ जाए दोनों को माइनस करने पे, अगर हम ऑड और इवन को जोड़ते हैं, जो प्लेस वैल्यू पे जो भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर हैं, और उन दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को माइनस कर देते हैं, तो अगर आंसर हमारा 0 आता है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो अभी तो ये 0 आया है, तब और भी आता है, जैसे कि मान लीजिए 11 आ जाए तो भी डिवाइड हो जाएगा, अगर माइनस करने पे 11 आए तो भी डिवाइड हो जाएगा। या फिर 11 का टेबल आता हो, जैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, ऐसे ही आके 10 तक आए, उससे भी आगे जा सकता है। अगर वह 11 का मल्टीपल हो तो भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर घटाने पे 0 आ जाए तो भी। तो सबसे पहले इतना हम समझ लिए हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें हो सकता है